स्टूडेंट आज फिर एक 2023 का एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करेंगे। इफ द लाइन, अगर एक लाइन गिवन है बेटा, इफ द लाइन दिस टर्म इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। एक लाइन है, एंगुलर बाइसेक्टर गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है दोनों लाइंस का, एंड हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। बेटा गिवन है एंगुलर बाइसेक्टर, क्या जो लाइन L2 एंड L3 है, अगर मैं L2 लाइन इसे लिखूं x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड L3 लाइन इसे लिख दो अल्फा x प्लस बीटा वाई प्लस 17 इज इक्वल टू जीरो। बेटा दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल का बाइसेक्टर गिवन है, ये लाइन गिवन है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। ये लाइन L1 एंगल बाइसेक्टर गिवन है L2 एंड L3 लाइन। क्लियर है? फर्स्ट बेटा सबसे पहले तो कॉमन पॉइंट, ये वाला कॉमन पॉइंट हमें पता है, मतलब यहाँ पे तीनों टर्म्स इंटरसेक्ट करेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर इसी केस में आएगा। हम एंगल बाइसेक्टर, अगर ये दो लाइन से पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, एक्स वाई आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। किस तरह फाइंड आउट करोगे? जो फर्स्ट लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बेटा मैं एंगल फाइंड आउट करना है एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। सॉल्व करोगे, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी आपके पास 1, वैल्यू ऑफ y 1 पुट करोगे, वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 0, x 0 आ गया एंड y वैल्यू 1 आ गया। x एंड y मतलब ये आपके पास जो पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट हो गया है बेटा माइनस 0,1, 0,1 पॉइंट आ गया। नाउ बेटा जो ये पॉइंट आया 0,1 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करेगा, लाइज ऑन लाइन 0,1 लाइज ऑन लाइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 17 इज इक्वल टू जीरो। बेटा लाई करेगा मतलब अल्फा जीरो हो जाएगा, बीटा प्लस 17 इज इक्वल टू जीरो। एक्स वैल्यू जीरो पुट करोगे, वाई वैल्यू वन पुट करोगे, वैल्यू ऑफ बीटा आ जाएगा माइनस 17। इससे आपके पास वैल्यू ऑफ बीटा फाइंड आउट हो गया है माइनस 17, वैल्यू ऑफ बीटा आ गया माइनस 17। अब अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो बेटा, इस लाइन की स्लोप है, जो लाइन है बेटा L1, इस लाइन की स्लोप है 1। आप सबको फाइंड आउट करनी आती है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव सिंबल, मतलब माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये आपके पास वन आ जाएगा, मींस माइनस a बाय b बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बेटा फर्स्ट लाइन की स्लोप 1 है, सेकंड लाइन की स्लोप है 2 अपॉन 3, इस लाइन की स्लोप है 2 बाय 3, थर्ड लाइन की स्लोप पता नहीं से मैं अल्फा ही m ही अज्यूम कर लेता हूं बेटा, m अज्यूम कर लेते हैं। नाउ बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, क्योंकि गिवन है दिस लाइन इज योर एंगल बाइसेक्टर। ऊपर और नीचे वाला एंगल दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि लाइन एंगल बाइसेक्टर गिवन है। नाउ अगर ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है बेटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आया हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा। नाउ tan थीटा बेटा मैं फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यू देखना, दिस वैल्यू इज 1 माइनस 2 बाय 3 होल डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा 1 प्लस 2 बाय 3 इंटू 1। इसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1 एंड 3 प्लस 2 5। बेटा ये tan थीटा 1 बाय 5 आ गया, सिर्फ tan थीटा 1 बाय 5 आ गया। हमारा फर्स्ट एंगल फाइंड आउट हो गया, एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, दोनों लाइंस के अंदर एंगल फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली बिल्कुल सेम पॉइंट से ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करो, अगेन tan थीटा, इसमें स्लोप बेटा हम यूज करेंगे m एंड 2 बाय 3, m एंड 2 बाय 3 यूज करोगे, m माइनस 2 बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय 3 इंटू m। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये एलसीएम लगाओगे, दिस इज 3m माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3, बेटा नीचे वाला 3 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस 2m
इज इक्वल टू टेन थीटा वैल्यू, क्योंकि बेटा दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों ही टेन थीटा है, दोनों टेन थीटा है, मतलब दोनों टर्म्स को हम इक्वेट कर देंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप में इक्वेट कर देता हूं, दोनों टेन थीटा है, दोनों टर्म्स को इक्वेट करो। इक्वेट करेंगे मतलब ये टर्म बन के आएगी 3m माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2m मॉडुलस इज इक्वल टू 1/5। मॉडुलस हटाओगे आपके पास जो टर्म बनेगी 3m माइनस 2 नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बेटा एक बार प्लस 1/5 आ जाएगा, एक बार माइनस 1/5। दोनों टर्म्स को आप सेपरेटली सॉल्व करोगे। सेपरेटली सॉल्व करोगे मतलब फर्स्ट टाइम इसे पॉजिटिव टर्म के लिए सॉल्व करोगे। 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 1/5। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास टर्म आएगी 15m माइनस 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 2m। 13m इज इक्वल टू 13, वैल्यू ऑफ m आ जाएगी 1। बेटा ये तो ऑलरेडी पता है कि इस और इसके अंदर जो m है ये वाला वैल्यू आ गया। सेकेंड टर्म चेक करो, अगर मैं इसे नेगेटिव टर्म के साथ इक्वेट करोगे, नेगेटिव टर्म के साथ इक्वेट करोगे, दिस इज माइनस 1/5। इसे मल्टीप्लाई करोगे 15m माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2m। ये आ जाएगा 17m इज इक्वल टू 7, वैल्यू ऑफ m आ जाएगा आपके पास 7/17। बेटा ये चीज हम यूज करेंगे, 7/17 हमारी वैल्यू आ गई है इस लाइन की स्लोप। जो थर्ड लाइन है इस लाइन की स्लोप आ गई आपके पास 7/17। इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट होगी बेटा। नाउ अगर ये स्लोप है बेटा, इसी क्वेश्चन में चेक करना, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने स्टार्टिंग में एक भी बताया था कि अगर स्लोप फाइंड आउट करनी है देन इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो मैंने ये बोला माइनस a/b। बेटा इस टर्म के अकॉर्डिंग इस लाइन की स्लोप क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y को डिवाइड करोगे एंड नेगेटिव सिंबल लगाओगे, एंड नेगेटिव सिंबल लगाओगे, दिस इज माइनस अल्फा बाय बीटा। इस लाइन की स्लोप माइनस अल्फा बाय बीटा है और हमारे पास फाइंड आउट होगी 7/17। बेटा जो लाइन है अगर हम जनरल वे से फाइंड आउट करें, इस लाइन की स्लोप जो है वो है माइनस अल्फा बाय बीटा, और हमने फाइंड आउट की है बेटा इसी लाइन की स्लोप 7/17। बेटा बीटा हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, बीटा -17 था। बीटा वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे -17, तो आपके पास वैल्यू ऑफ अल्फा जो है वो आ जाएगी 7। वैल्यू ऑफ अल्फा आपके पास 7 आ जाएगी। बेटा दो टर्म्स मेन थी, अल्फा 7 एंड बीटा -17, दोनों वैल्यूज आ गई। अब दोनों वैल्यूज को हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करो अल्फा स्क्वायर। बेटा इस इक्वेशन में पुट करोगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, दिस नंबर इज 7 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर माइनस 7 प्लस 17। बेटा इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 49 प्लस 289 प्लस 10 हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 348 बन जाएगा। ये टोटल 348 हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। 348 फाइनल आंसर है। प्लीज स्टूडेंट्स ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।